रविवार अवकाश के दिन भी नगर परिषद के बुलावे पर पीएम आवास के कई हितग्राही पात्रता मिलने में आ रही परेशानियों को लेकर नगर परिषद पहुंचे, जहां पीएम आवास संबंधी दस्तावेजों को नगर परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जितना जल्दी हो सके एकत्रित किया जा रहा है। पीएम आवास के दस्तावेजों को आगामी आदेश तक संबंधित पोर्टल पर सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर मानी जा रही है, जिसके चलते नगर परिषद बेसोदा ने शासकीय छुट्टी वाले दिन भी परिषद को संचालित कर लोगों को पीएम आवास से संबंधित दस्तावेजों की परिपूर्णता जांची। इसी बीच लोगों की समस्या के समाधान के लिए पहुंचे पक्ष व विपक्ष के नेता आपस में उलझ पड़े, जहां कांग्रेस पार्षद सुमित पाटीदार व पूर्व सरपंच रह चुके श्याम गुर्जर के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर परिषद बेसोदा नगरीय क्षेत्र के कुल 293 परिवारों को पात्रता सूची में लिया गया, जिसमें 89 को पहली किस्त डालकर योजना का फायदा पहुंचाया जा चुका है। वहीं 73 ऐसे पात्र लोगों को नगर परिषद के बुलावे पर पहुंचे जिनके पास भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं है। इस परिस्थिति में लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ पहुंच सके, इसी उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा उनसे शपथ पत्र भरवाए गए, जिससे लिखा कि आवेदक स्वयं का पट्टा नहीं होने की एवज में शासन की पट्टा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर नियमानुसार राशि जमा करा दे। पट्टा प्राप्त होने पर नगर परिषद बेसोदा को जमा करवाए, जिससे पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाए। ऑनलाइन आवेदन के बाद राशि जमा नहीं की जाती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उद्देश्य से नगर परिषद बेसोदा द्वारा शपथ पत्र भरवाकर लोगों को पट्टे बनवाने की मांग कर रही है, उस पट्टे या भूमि संबंधी दस्तावेज को जमा करने का एक निश्चित समय क्या होगा, ये नगर परिषद के अधिकारियों को खुद ही पता नहीं है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मामा शिवराज लोगों को घर देने व जो जहां सालों से बसा वहीं बसाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश की बेसोदा नगर परिषद के गरीब व आमजन को पट्टे के लिए न्यूनतम 18,000 खर्च करने के बाद भी इसका कोई पता नहीं है कि उनको आवास मिल पाएगा या नहीं। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। जारी कर मतलब प्रमाण पत्र जारी कर इनको इनका पट्टा दिया जा सका, जो कि पंचायत समय में होता था। अब 2007 से पंचायती समय चालू है, तब से इनको प्रमाण पत्र जारी करने का हक था कि पट्टा इनको इनके नाम पे दिया गया। मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं वीडियो में, जो जहाँ रह रहा है उनको उसके नाम से पट्टा मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी इनको कागजों में अटकाया जा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनसे जैसे अगर ये पटवारी से करवाते हैं, तहसील में अगर रेवेन्यू में रजिस्ट्री करवाते हैं, तो ये गरीब मजदूर व्यक्ति हैं, इनको न्यूनतम 18,400 से लेकर 30-40,000 रुपये तक जमा करना पड़ेंगे। और सालाना टैक्स भी, जो भी XYZ टैक्स हो वो ये नगर परिषद बताएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को पैसा न देना पड़े, इनको नगर परिषद खुद बना के दे दे, तो इन सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। और 15 तारीख आखिरी है, इसलिए इनके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप आवेदन की डेट बढ़ाएं या इनको 15 तारीख के पहले इनको इनके आवास के पैसे डालें। मंत्री आवास जब मंजूर किए थे तब सब प्रशासक, तहसीलदार जी और ये PMO साहब थे। उस समय इनके जो आवेदन लिए गए तो उस समय कुछ लोगों के पास भू अधिकार का प्रमाण पत्र नहीं थे, जैसे रजिस्ट्री नहीं थी, पट्टा नहीं था। तो उस हिसाब से उनको एक शपथ पत्र लिया गया था पहले भी कि भाई अभी तो हम आपके नाम भेज रहे हैं, और इन्होंने ये लिख के दिया था सभी ने कि भाई हम पट्टा या रजिस्ट्री उपलब्ध करा देंगे। तो ये सारे नाम नगर परिषद से भेज दिए गए और वो स्वीकृत भी हो गए। अब उसमें से अधिकतर लोगों ने करीब 120 लोगों ने तो अपने प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री या जो भी उनके पास पट्टा था वो प्रस्तुत करके और पेश कर दिए। अब कुछ लोग और बचे हैं, लगभग उसमें संख्या शायद 90 के आसपास या 120 लोग होंगे। तो उनके भू अधिकार का उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। तो अभी धारणीय अधिकार के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है उसके अंदर उनको पट्टे दिए जाएंगे और उनके आवेदन लिए जा रहे हैं और शपथ पत्र उनसे लिया जा रहा है कि हम भू अधिकार के अंतर्गत हम आवेदन कर चुके हैं और हम अब जाके और जैसे भू अधिकार मिलेगा हमें हम पे।
झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में महाकाल सेना रक्तदाता समूह रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक रक्तदाताओं को एकत्रित करने व उनको प्रेरित करने के लिए बच्चों के दिलों की धड़कन व यूट्यूब के हीरो व प्रसिद्ध कॉमेडियन सज्जन सिंह दांगी और छोटू दादा को कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह आने में लेट हो गए और शाम 4 बजे पहुंचे, जिनका नगरवासी व विशेष रूप से बच्चे तथा महिलाएं सुबह से स्वागत करने के लिए इंतजार में थे, जिनका मंच पर महाकाल सेना द्वारा स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत होकर छोटू दादा ने मंच से सभी का अभिवादन किया व सभी को रक्तदान करने की अपील की। कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं, रक्त जाति नहीं देखी जाती है। समाज के सभी लोगों के आपातकाल में जान बचाता है। इस शिविर में 250 यूनिट रक्त रुधिरा ब्लड बैंक झालरापाटन की संस्था द्वारा किया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन डग विधायक कालूराम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में चौमेला भाजपा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ खेड़ापति हनुमान मंदिर पर किया व गौशाला में गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया। स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में बीमारों को फल वितरित किए। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी।